मेरा नाम गगन सेठी है। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मज़हब के बानी गुरु नानक हैं। क्या वो मुसलमान थे? ये मेरा सवाल है। हमारे नौजवान भाई जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने कहा कि ये सिख हैं और इनके मज़हब के बानी गुरु नानक हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या गुरु नानक मुसलमान थे या नहीं। भाई, मुस्लिम अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी को अल्लाह के सुपुर्द कर दे उसे मुस्लिम कहते हैं। चूंकि मैं जाती तौर पर गुरु नानक को कभी नहीं मिला, लिहाजा मैं मुकम्मल यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो मुसलमान थे या नहीं। लेकिन मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है जो सिखों की महान किताब है, और सिख मजहब 10 गुरुओं में यकीन रखता है। सबसे पहले गुरु नानक साहब हैं जो सिख मजहब के बानी हैं, और आखिरी गुरु गोविंद साहब हैं। भाई ने मुझसे सवाल किया है कि क्या मैं ये समझता हूं कि गुरु नानक मुस्लिम थे या नहीं। अगर मैं गुरु ग्रंथ किताब की पहली आयत पढ़ूं जो कि जिल्द नंबर 1 बाप नंबर 1 और इसकी पहली आयत जापलूची कहलाती है। इसमें लिखा है कि खुदा सच है, वो खालिक है, वो खौफ और ख्वाहिश से पाक है, खुदा हमेशा रहने वाला है, वो अजीम है और रहम करने वाला है। यह कुरान की सूरह अखलाक के काफी मुशाबह है। बाप नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जापू जी भी यही कहती है कि अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ। अल्लाहु समद, अल्लाह हमेशा और अब्दी रहने वाला है। लम यालिद वलम यूलद, उसने ना किसी को जना और ना किसी से जना गया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप सिख मजहब का मुताला करें तो पता चलता है कि यह मजहब खुदाए यकता पर यकीन रखता है, और इस मजहब में खुदा को गैर ज़ाहरी तौर पर एक ओमकारा जबकि ज़ाहरी तौर पर ओमकारा कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में खुदा को मुख्तलिफ सिफ़ात के नाम के साथ लिखा गया है। सिख मजहब में खुदा को हमेशा रहने वाला, खालिक यानी तख्लीक करने वाला, साहब यानी मालिक, परवरदिगार, रहीम यानी रहम करने वाला, करीम यानी करम करने वाला, और एक सच्चा रब भी कहा गया है। इन तमाम सिफात की बुनियाद पर जो अभी बयान की गई हैं, मेरा ख्याल यह है कि गुरु नानक मुस्लिम थे, और मुस्लिम का मतलब है कि जो अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। लेकिन उलेमा का कहना है कि 15वीं सदी के आखिर में पंजाब के शहर में सिख मजहब का आगाज हुआ, जिसे 5 दरियाओं वाली जमीन भी कहा जाता है। और उलमा ये भी कहते हैं कि यह मजहब इस्लाम और हिंदुइज्म की आमेजिश का नतीजा है, ऐसा उलमा कहते हैं। इन तमाम आयात की बुनियाद पर गुरु नानक खुदा यकता पर यकीन रखते थे। उनका यकीन था कि खुदा की कोई मूर्ति नहीं और ना ही वो किसी से पैदा हुआ है, और वो सबसे ताकतवर है। मैंने जाती तौर पर ना पढ़ा है और ना ही मैं जाती तौर पर जानता हूं कि गुरु नानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकीन रखते थे या नहीं, ना ही मैं कभी उनसे मिला हूं। लेकिन इन आयात की रोशनी में ऐसा लगता है कि वो मुसलमान थे। अगरचे ये सच है या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन बदकिस्मती से गुरु नानक की किताब में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी चीजें जमा की गई हैं। मतलब अगर आप मुझसे ये पूछें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या मुस्लिम थे, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं, क्योंकि कुरान ऐसा कहता है। सूरह अल इमरान बाब नंबर 3 आयत नंबर 52 कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। लेकिन कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं जो ये कहे कि गुरु नानक मुसलमान होंगे। और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो साफ पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। लेकिन इसके साथ साथ बाइबल में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो बाद में इसमें जमा की गई, और साफ पता चलता है कि ये अल्लाह के अल्फाज हो ही नहीं सकते। लिहाजा इनकी बुनियाद पर इनका ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन कुरान कहता है कि वो मुस्लिम थे, इसलिए मैं यकीन करता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। सूरह अल इमरान बाब नंबर 3 आयत नंबर 67
ना ही ये यहूदी थे और ना ही ये ईसाई थे, क्योंकि कुरान इनकी शहादत देता है कि इसलिए ये मुसलमान थे। जहां तक गुरु नानक साहब का ताल्लुक है, कुरान इनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर इनकी आयात को देखा जाए तो ये मुस्लिम लगते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बाइबल तब्दील की गई, इसी तरह लोगों ने गुरु नानक साहब की पूजा करना शुरू कर दी। लेकिन गुरु नानक साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। और जब भी आप गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो गुमराही पर मबनी हैं, और इन गुमराहियों की बुनियाद पर मैं नहीं कह सकता कि वो मुसलमान थे। मगर जब आप अपनी किताब की तरफ वापस जाएं और ये यकीन रखें इसे किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही इसकी कोई मूर्ति है और यही इबादत के लायक है, असल में यही इस्लाम है।